हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम लगा कर रखे हैं कि बैंक खाते को होल्ड कर दिया गया है। अब क्या करें? देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत सारे लोगों का लगातार मैसेज आता है कि सर, बैंक खाता जो है होल्ड हो गया है, क्या करें, कहाँ जाएं? बैंक जाते हैं, वहाँ भी नहीं सुनता है, तो करें तो क्या करें? यह सवाल बहुत सारे लोगों का था, तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा इस पर जो है आपसे डिस्कशन करेंगे और जो भी जेन्युइन न्यूज़ है वह आपसे शेयर करेंगे। इधर उधर की बातें नहीं करते हुए हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। टॉपिक है, अगर आपका बैंक अकाउंट होल्ड कर दिया गया है तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि किस कारण से यह होल्ड हुआ है। तो अब जो है कोविड समाप्त हो चुका है। पहले कोविड के समय आप लोग ऑनलाइन तरीके से भी सारी बातें पता कर सकते थे, लेकिन अभी जो है कोविड समाप्त जब से हुआ है तब से आपको ब्रांच विजिट किए बिना यह पता ही नहीं लग पाएगा कि किस कारण से मेरा होल्ड हुआ है। मान लिया जाए आपका जो है किसी दूसरे कारण से होल्ड लगा हुआ है और आप कोई दूसरा चीज़ वहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ परेशानी आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्रांच विजिट करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। और ख़ास करके आपका जो पेरेंट ब्रांच है उसको विजिट करना होगा। पेरेंट ब्रांच कहने का मतलब है जो आपका होम ब्रांच है उसको विजिट करना होगा। वहीं से आपको कारण का पता चलेगा, ठीक है। कई बार बैंकों के द्वारा जो है होल्ड कर दिया जाता है। ऐसे में खाते से कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाता। खाते से जब ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है, सब परेशान हो जाते हैं। अब क्या होगा, कहाँ जाएं, किस तरह से, उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, अब उस पैसे को कैसे विड्रॉ करेंगे। तो यह सारा चीज़ जो है माइंड में चलता है, और माइंड में जब इतनी सारी बातें चलती है तो किसी का भी माइंड ख़राब हो सकता है। तो वह तो एक मतलब कि गाढ़ी कमाई के हैं, जो भी मतलब कि मजदूर वर्ग हैं, अगर उनका अकाउंट होल्ड हो जाता है तो वहाँ बहुत परेशानी होती है। बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं जो कि इस तरह की बातें हैं। पिछले कुछ दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ग्राहक ने बैंक से अपने अकाउंट के होल्ड हो जाने की शिकायत की है, ठीक है। और उनका कहना है कि हमने कोई लोन नहीं लिया है, फिर भी मेरा अकाउंट होल्ड हो गया है। और यह जो है टीवी9 में छपी रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। तो हम इसका क्रेडिट उन्हीं को, टीवी9 को देना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं किन किन कारणों से अकाउंट होल्ड हो सकता है। आपका भी अगर हो गया है तो पता चल जाएगा कि किन कारणों से होता है, ठीक है। इनमें से आपको पता चल जाएगा कि आप पर कौन सा कारण लागू होता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वह भी समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट होल्ड होने के कुछ कारण हैं। जैसे कि आपने अगर लोन लिया हुआ है बैंक से और समय पर उसका किस्त नहीं चुका रहे हैं, ठीक है। समय पर जैसे ही आप किस्त नहीं चुकाएंगे, आपका अकाउंट जो है होल्ड हो जाएगा और आपका जितना पैसा उसमें है वह फंसा हुआ रह जाएगा। या कोई ट्रांजैक्शन आप करना चाहेंगे इमरजेंसी में, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और यह देख लेना है कि पहले आपका कोई लोन तो नहीं चल रहा है। तो लोन अगर नहीं चल रहा है तो कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं है। आपका कोई लोन नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी अकाउंट होल्ड हो गया, तो होल्ड होने का यहाँ एक कारण जो निकल कर आता है वह है आपका केवाईसी। तो केवाईसी अगर नहीं किए रहेंगे, ठीक है, तो उस कारण से आपका अकाउंट होल्ड हो जाएगा। और बहुत दिनों से केवाईसी नहीं किए हैं तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले हम एक वीडियो शेयर किए हैं आपके साथ, वहाँ जो है केवाईसी किस तरह से अभी ऑनलाइन तरीके से होता है वह प्रोसेस डिस्कस किए हैं। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको इससे मदद हो जाए, ठीक है। दोनों वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। केवाईसी प्रॉब्लम था, अकाउंट होल्ड हो गया था, तो इन दोनों का रिलेशन है आपस में, इसलिए हम यह सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है। तो वह वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर प्रोवाइड कर देंगे, इंड स्क्रीन में भी लगा देंगे, आप लोग ज़रूर देखिए। आपके अकाउंट में फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है। फ्रॉड ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है जिस अकाउंट में लगातार पैसा जो है एक औसत पैसा रहता है और एक बार में उसमें कहीं से ज़्यादा पैसा आ गया, ठीक है। तो बैंक का नज़र तो उस पर रहता है, आपको वहाँ क्लियरिफिकेशन देना होगा या पहले से बैंक को बता देना है कि सर इतना पैसा मेरा इस फंड से आएगा। तो उस केस में वहाँ बैंक के जो भी अधिकारी हैं वो आपके अकाउंट को होल्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बताते हैं तो आपका अकाउंट
होल्ड कर दिया जाएगा। आप जब जाएंगे ब्रांच तब आपको प्रॉपर कारण देना होगा कि कहाँ से पैसा आया, एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, फिर आपका जो है होल्ड समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कारण है कि आप अगर लॉकर की सुविधा लिए हैं, लॉकर में रेंट लगता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो लॉकर का रेंट भी अगर समय से नहीं दे रहे हैं आप, तो वहाँ भी आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है। ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। आप देखिए इनमें से कौन सा पॉइंट जो है आप पर फॉलो होता है। अगर कोई सा भी पॉइंट आप पर फॉलो होता है, डायरेक्ट आप उस पॉइंट के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कारण से मेरा होल्ड लगा हुआ है। निश्चित रूप से इसको देखिए। अब है होल्ड होने पर क्या करें, यह भी एक समस्या है। होल्ड तो हो गया है, अब क्या करें। तो देखिए, पहले तो आपको अपने पेरेंट्स ब्रांच जाना ही होगा, वहाँ से पता लगाइए, या आपके बैंक में कोई हैं आपके जान पहचान के, तो उनसे पता लगवा लीजिए कि किस कारण से मेरा होल्ड हुआ है। ठीक है। अगर केवाईसी कारण है, सिर्फ केवाईसी के कारण अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो केवाईसी ऑनलाइन तरीके से आप कर लीजिए। जो प्रोसेस अभी हम कल डिस्कस किए हैं आपसे, जैसे ही वह प्रोसेस करेंगे आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन किसी दूसरे कारण से आपका, इन पहले जो हम चर्चा किए उसमें से किसी कारण से आपका होल्ड लगा हुआ है, तो वहाँ यह काम नहीं करेगा। आपको जो है खुद से जाना होगा ब्रांच, तब आपका जो है बैंक होल्ड समाप्त होगा। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी जो है समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, यूजफुल वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय। जय हिंद। वंदे मातरम। नमस्कार।